आनंद अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। आनंद के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। वो बड़े ही लाड प्यार से पला था, इसीलिए बहुत बिगड़ गया था। उसी की तरह उसके सभी दोस्त भी बिगड़े हुए थे। आनंद, तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? खाना तो खाकर जा। नहीं माँ, दोस्तों के साथ पार्टी है, मैं वहीं पे खाना खा लूंगा। आप लोग खाना खा लेना। लेकिन बेटा, तू आजकल रोज बाहर खाना खाता है। रोज रोज बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं होती। ओहो माँ, तुम भी ना। अच्छा, तुम्हारी इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर आनंद चला गया। आनंद की माँ उसके पिताजी से बोली, अजी सुनते हो? आप तो देख रहे हैं ना कि हमारा आनंद कितना बिगड़ता जा रहा है। हाँ सुनीता, वो गलत संगत की वजह से तो कोई भी बिगड़ जाता है। अजी, वो तो सब ठीक है, लेकिन आनंद हमारा बेटा है। उसके लिए हमें कुछ तो करना होगा। अब मैं सोच रही थी कि आनंद की शादी कर देते हैं। जिम्मेदारी आते ही शायद वो बदल जाए। ठीक है, तो फिर तुम एक अच्छी सी लड़की देख लो और फिर आनंद से बात कर लो। अजी, लड़की क्या देखना, लड़की तो मैंने देख रखी है। आपको याद है ना, मेरी सहेली माला। बचपन में ही उसकी बेटी गौरी से मैंने आनंद का रिश्ता तय कर दिया था। और अभी जब पिछली बार मैं गांव गई थी तो मैंने देखा कि वो बहुत सुंदर और सुशील है, और साथ में बहुत ही गुड़ी। ऐसी ही लड़की मेरे बेटे को सुधार सकती है। वो तो ठीक है सुनीता, लेकिन तुम्हें लगता है कि आनंद उसके लिए मानेगा? अजी, मानेगा कैसे नहीं? मैं बात करती हूँ ना आनंद से। ठीक है सुनीता, तो तुम देख लो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। दूसरी तरफ आनंद अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा था। उसकी कॉलेज की फ्रेंड महक आकर उससे कहती है, आनंद, काउंटर पर जाकर सबका बिल भर दो। रात के 3 बज चुके हैं। अब हमें घर चलना चाहिए। अब पापा का भी फोन आया था कि मैं अभी तक घर नहीं आई। ठीक है महक, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ और तुम्हें घर भी छोड़ देता हूँ। आनंद ने सभी दोस्तों का बिल भरा और उसके बाद महक को घर छोड़ा और अपने घर आ गया। आनंद को इतनी रात को घर आए देख उसकी माँ ने कहा, बेटा, इतनी रात तक तू बाहर क्यों था? हाँ माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। और प्लीज अब आप मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। मैं काफी थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर आनंद अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तब आनंद की माँ बोली, बेटा आनंद, मैं कह रही थी कि अब तू शादी कर ले। तेरी शादी की उम्र भी हो गई है। और बेटा, अब मुझे भी अकेले रहना ठीक नहीं लगता। बहू आएगी तो मुझे भी कंपनी मिलेगी। ठीक है माँ, मैं आज ही महक के पिताजी से बात करता हूँ। महक? उससे शादी करेगा तू? वो तो तुझसे भी ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की है। रात भर बाहर रहती है। खाना बनाना तो उसे आता ही नहीं है, और बड़ों से इज्जत से बात तक नहीं करनी आती। उसे घर में लाएगा तू? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो तेरी शादी अपनी सहेली की बेटी गौरी से बचपन में ही तय कर दी थी। बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की है गौरी। एक बार तू उससे मिल ले, मुझे यकीन है कि वो तुझे बहुत पसंद आएगी। ओहो माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उस गांव में उस झोपड़पट्टी में शादी करूंगा गौरी से, जिनके पिताजी की एक छोटी सी दुकान है और जिसे कपड़े तक पहनने का तरीका नहीं है। नहीं नहीं माँ, मैं ऐसी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं तो शादी महक से ही करूंगा। बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर महक इस घर में आ गई तो मैं जीवन भर अपनी बहू में संस्कार ढूंढते हुए मर जाऊंगी, और तू भी कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर गौरी इस घर में बहू बनकर आ गई तो तू भी सुधर जाएगा और मेरा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। ओहो माँ, अगर तुम्हें गौरी इतनी ही अच्छी लगती है तो तुम कर लो उससे शादी। मैं तो किसी भी कीमत पर उस झोपड़पट्टी में शादी नहीं करूंगा। आनंद ऐसा कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ सुनीता को इस बात से बहुत झटका लगता है और उसे अचानक सीने में दर्द होने लगता है।
सुनीता अपने कमरे में चली जाती है। 1 घंटे बाद सुनीता का दर्द बहुत बढ़ जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताता है, देखिए, लगता है कोई बात इनके दिल पर बहुत गहरी चोट कर गई है, इसीलिए इन्हें हार्ट अटैक आया है। मैंने तो इनका ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन कोई भी ऐसी बात जो इन्हें पसंद ना हो इनके लिए जान का खतरा बन सकती है, तो जरा आप लोग देख लीजिएगा। अपनी माँ की जिद के आगे आनंद मजबूर हो जाता है और वो गरीब गौरी से शादी कर लेता है। शादी करके गौरी घर आ जाती है। आनंद बहुत दुखी रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है और उन्हें सारी बातें बताते हुए कहता है, ना चाहते हुए भी मुझे उस गांव की गवार से शादी करनी पड़ी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे क्या बात करूं। मैं तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तुम्हें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अगर वो तुम्हें नहीं पसंद है और तुमने अपनी माँ की जान बचाने के लिए मजबूरी में उससे शादी कर ली है, तो उससे मतलब मत रखो। धीरे धीरे वो समझ जाएगी कि तुम उसको अपनी जिंदगी में नहीं चाहते और अपने घर चली जाएगी, और फिर तुम मुझसे शादी कर लेना। आनंद, महक बिल्कुल सही कहती है। तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आनंद घर आता है और चुपचाप से सो जाता है। वो गौरी से कोई भी मतलब नहीं रखता। अगली सुबह गौरी उठती है और किचन में जाती है और बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है और सभी के लिए परोसती है। तब माँ कहती है, अरे बहू गौरी, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ गौरी, और तुम्हारी सास सही कह रही है, परंतु लगता है आनंद को खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने कुछ कहा ही नहीं। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे घर का खाना पसंद ही नहीं आता। ऐसा कहकर आनंद वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन आनंद गौरी से कोई मतलब नहीं रखता था और आनंद के माता पिता भी ये बात समझ रहे थे। एक दिन आनंद की माँ गौरी को समझाते हुए बोली, बेटा, मैं जानती हूँ कि अभी आनंद तुमसे कोई मतलब नहीं रखता, पर तुम चिंता मत करो। आनंद गलत दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ गया है, पर वो बहुत अच्छा है। जिस दिन वो तुमसे प्यार करेगा, वो बहुत प्यार करेगा। कोई बात नहीं माँ, आप इतना परेशान ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि आनंद अपने घर आ रहा था, तभी उसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। फिर आनंद के माता पिता भी वहां पहुंचे और साथ में गौरी भी। आनंद के पैरों का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आनंद को घर लाया गया। गौरी आनंद से बोली, देखिए आनंद जी, मैं जानती हूँ कि आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं और ये शादी आपकी पसंद से नहीं हुई है, इसीलिए आप मुझे पसंद नहीं करते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं आपके आसपास रहूं। परंतु मैं अभी आपको छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि पत्नी होने के नाते आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। पर आप विश्वास रखिए, एक बार आप ठीक हो जाएंगे तो मैं स्वयं अपने घर चली जाऊंगी। इसीलिए अभी मुझे मेरा पत्नी धर्म निभाने दीजिए और अपनी सेवा करने दीजिए। ये सुनकर आनंद बहुत खुश हो जाता है कि वो खुद ही अपने घर चली जाएगी। अब गौरी दिल जान लगाकर आनंद की सेवा में लग जाती है। उसे उसकी पसंद का खाना खिलाती, उसकी कंघी करती, उसका सर दबाती और सबसे बड़ी बात, वो उसे वॉशरूम भी बेड पर ही करवाती। उसके सभी दोस्त आनंद से मिलने आते हैं, साथ में महक भी आती है। सभी लोग आनंद से बातें करते हैं। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे बिना तो हमें पार्टी में मजा ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैं भी यही चाह रहा हूँ। तभी आनंद के बाकी दोस्त कहते हैं, अच्छा आनंद, तो हम सब अब चलते हैं। ठीक है यार, लेकिन वो तुम मेरे पास रुक जाओ। सभी लोग चले जाते हैं और महक वहां रुक जाती है। महक आनंद से बातें कर रही थी, तभी आनंद को वॉशरूम करना होता है। आनंद महक से कहता है, यार महक, मुझे वॉशरूम। सॉरी आनंद, पर मैं ये सब नहीं कर सकती। इसके लिए तो तुम्हारी गांव की गवार बीवी ही ठीक है। गौरी ने ऐसा सुना तो वो जल्दी से आगे बढ़ी
और उसने आनंद को वॉशरूम कराया। उसके बाद गौरी कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद आनंद महक से बोला, मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया महक। बताओ क्या बात है? तुम तो जानती हो कि मैं अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता और अब ठीक होने के बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। परंतु मेरे पिताजी ने कहा है कि मुझे उनकी जायदाद में से 1 रुपए भी नहीं मिलेगा और ना ही वो मुझे इस घर में रहने देंगे। हमें एक किराए का कमरा लेना होगा और वहीं रहना होगा। तो क्या तुम मेरी जायदाद के बिना मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आनंद? तुम्हारे पिताजी के सपोर्ट के बिना तुम हो ही क्या? और तुम्हें तो पता है मुझे बहुत अमीरी और बहुत आराम की आदत है। मैं तुम्हारी पत्नी की तरह गवार नहीं हूं जो किसी भी कंडीशन में काम चला लूं। हमारी शादी तभी हो सकती है जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल ना करें। और चिल करो यार, वो पापा हैं तुम्हारे, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। वो तो मान जाएंगे महक, लेकिन अब मैं नहीं मानूंगा। मैंने तो केवल ये तुम्हें आजमाने के लिए कहा था। ऐसा मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा है। मैं समझ चुका हूं कि मेरी पत्नी ही मेरे लिए बेस्ट है, इसीलिए तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ और आज के बाद कभी भी मेरी तरफ पलट कर मत देखना। ये सुनकर महक गुस्से में वहां से चली जाती है। पीछे खड़ी गौरी ये सब सुन रही थी। जैसे ही आनंद उसकी तरफ देखता है वो शर्मा जाती है। अब जल्दी ही आनंद ठीक हो जाता है और वो गौरी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है और पूरी तरह बदल जाता है।